स्वाध्याया ज्ञान जज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ बुधे श्रीमद्भागवत लाभः स तु गीता सुखाधिवे। श्रीमद्भागवत की कथा से लाभ जो मिलता है कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए ही तो भक्ति की समय की स्थापना करना सदा उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं किंतु ये सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित होकर सुनिए, ध्यान से सुने के श्रीमद् भागवत। भक्ति ज्ञान विरागणाम तद घोषण बलम महत् बद्रीशति द्वयो कैष्टम सुखम भक्तेर भविष्यति प्रलय में गप्स्यन्ते श्रीमद्भागवत ध्वने कलेर दोषा इस हमें कलेर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद विकाइव। नारद जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म को ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का प्राण है जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। जहां भागवत की कथा होती है वहां कलयुग का पहाड़ा मतलब वहां से हट जाता है, नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत कितना बड़े ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम स्वाहा प्रतिगेह प्रतिजनम तथा क्रीडाम करिष्यति। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा होगी। नारदवाचो, नारद जी ने कहा, वेद वेदांत घोष गीता पाठे प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागणा नोदित त्रिकम सदा यदा श्रीमद्भागवत लापात का कथम बोध में सते तत्कथासु तूद्विदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तो संशयम हो न भवन्तो मोग दर्शनः विलंबो नात्र कर्तव्यः शरणागतुल्लसा। नारद ने कहा कि मैंने वेद वेदांत ध्वनि आदि गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया किंतु फिर भी भक्ति और ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने में से कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत है तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। कुमारावचो सनकादि ने फिर कहते हैं कि वेदोपनिषदाम सारा जगता भागवती कथा अतयुतमता ततो भाते प्रत्यगवता फलाकृते। श्रीमद् भागवत की कथा
वेद और उपनिषदों के सारों से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। आमूलाग्रम रसिशिष्टन्नास्ते न स्वादते यथा सभूय संपृथक भूत फले विश्व मनोहर।